गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज हम लोग क्लास 10 में नए टॉपिक को शुरू करेंगे। द नेम ऑफ दैट टॉपिक इज मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। मेंसुरेशन और क्षेत्रमिति का मतलब क्या होता है? क्षेत्र मतलब क्या? जगह, एरिया, साइट, प्लेस, और मिति मतलब है मापना, यानी किसी क्षेत्र को मापा जाए। तो किसी भी क्षेत्र को मापने के लिए जो मामला है उसको मुश्किल हो जाता है, इससे उस क्षेत्र को अलग अलग आकृति और क्षेत्र में हम लोग बांट लेते हैं, जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त एक्सेट्रा। तो जब इन आकृतियों इन क्षेत्रों को जब आकृतियों में बांट दिया जाता है तो उस स्पेशलाइज्ड आकृति के लिए को मापने के लिए कुछ सूत्र और कुछ फार्मूलाज दिए गए हैं, जिसको अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ बेस इंटू हाइट। बी और एच का मतलब होता है आधार और एच का मतलब होता है ऊंचाई। बी मतलब आधार, एच मतलब ऊंचाई। ये हो गया बेस आधार, एच मतलब ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 3/4 साइड स्क्वायर, साइड मतलब भुजा। एस कहते हैं अर्ध परिमाप को। ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ए बी सी त्रिभुज के साइड है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये फार्मूला बताया था हीरो ने, इसको हीरोज फार्मूला हम लोग कहते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है 2s a प्लस बी प्लस सी, सम ऑफ ऑल साइड्स। ये हो गया। अब यहाँ आया आयत की बात। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल साइड स्क्वायर। समबाहु सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल b इंटू एच, आधार गुणा ऊंचाई। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल हाफ d1 इंटू 2, दोनों सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, बस फर्क इतना है कि ये आधार और ऊंचाई से निकल रहा है। ये d मतलब डायगोनल यानी विकर्ण। तो पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण का हाफ। समांतर चतुर्भुज बेस इंटू हाइट। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ b1 प्लस b2 इंटू एच। एच मतलब ऊंचाई। यहाँ पर b1 और b2 जो है, b1 और b2 समांतर भुजा की लंबाई है। दी गई आकृति आप देख लीजिए। इसका क्षेत्रफल होता है हाफ p1 प्लस p2 इंटू एच। p1 और p2 ये क्या है? p1 और p2 जो है वो दिए गए चतुर्भुज में विकर्ण पर खींचे गए लंब है, इसलिए ये इसके फार्मूला हो गया। एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव में बहुत फार्मूला पूछता है, इसलिए आपको फार्मूला याद रखना होगा, और याद है तो रिवाइज में रखना होगा ताकि उसको हम लोग भूले नहीं। अगर हम लोग किताब को देखते हैं और किताब की स्टडी को और सिलेबस को एनालाइज करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि हम लोगों को आमतौर पे मेंसुरेशन में ज्यादा जो चैप्टर 12 है वो रिलेट कर रहा है वृत्त से, सर्किल से। तो पहला क्वेश्चन आएगा सर्किल कहते हैं किसको है, व्हाट डू मीन बाय सर्किल। वृत्त से क्या समझते हैं? तो वृत्त एक ऐसा प्लेन फिगर है, समतल आकृति है, जो फिक्स पॉइंट से नियत दूरी पर खींचे गए बिंदुओं का समुच्चय है। ये देखिए फिक्स पॉइंट है, यहाँ से फिक्स दूरी जिसको हम लोग रेडियस बोलते हैं, और कई बिंदु खींचा गया ऐसे 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 ऐसे। तो आप देखिएगा कि इन सब को आपस में मिला देने से सर्किल बनता है। दैट मीन्स सर्किल बनता है। दैट मीन्स फिक्स पॉइंट जो है वो क्या कहलाता है? केंद्र। और आउटर बॉडी क्या कहलाता है? परिधि। दूरी क्या कहलाता है? त्रिज्या, रेडियस। ठीक है। तो इनसे बेसिकली पहले 3 फार्मूला हम लिखेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, परिधि 2 पाई आर। उसके बाद अब परिमाप पाई आर प्लस 2r। अर्ध परिमाप की अगर हम बात करते हैं तो अर्ध परिमाप ऐसा होता है, यानी हाफ सर्किल
और ये रेडियस, तो दोनों जोड़ देंगे, ये हो गया अर्ध परिमाप। उसके बाद फिर आएगा हम लोगों का फिगर देखना होगा। आप देखिए, जब वृत्त के दो बिंदु को आपस में मिला दिया जाए, ये क्या कहलाता है, जीवा। कॉर्ड, ये क्या कहलाता है, चाप। कॉर्ड और चाप की बात आ गई, तो कॉर्ड और चाप में इसमें भी हम लोग को निकालना होगा। ये रंग दिया, ये हो गया क्षेत्रफल, इसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंट, यानी कि हिंदी बोलते हैं खंड। ये कहलाया जीवा, ये कहलाया चाप। तो इनका भी फार्मूला है, जैसे चाप की लंबाई बराबर थीटा बाई 360 2 पाई आर। थीटा हम लोग बोलते हैं केंद्रीय कोण को, जो यहां पर इसको मिलाने से एंगल बनता है। ये हो गया केंद्रीय कोण। कहीं थीटा लिखे, अल्फा लिखे, बीटा लिखे, गामा लिखे, एक्स लिखे, वाई लिखे, एनालाइज पर डिपेंड करता है। इसलिए यहां लिख दिया हम लोगों ने चाप की लंबाई बराबर थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद आगे हम लोग आते हैं, तो आप देखिएगा, यह हम लोगों का चाप था, यह हम लोग का जीवा था, यह हम लोग का खंड था। तो लघु इसलिए लगा लेते हैं क्योंकि ये छोटा है, ऊपर बड़ा है। लघुखंड का क्षेत्रफल बराबर, लघुखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर। अब मामला यहाँ पर यह आता है कि अगर दो त्रिज्या खींच दिया जाए तो ये भी एक क्षेत्र, एक एरिया को कवर करता है। इसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या खंड, इन इंग्लिश इज नोन एज सेक्टर, और इसका भी क्षेत्रफल होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। अब कभी लघु और कभी दीर्घ की बात कर दिया जाता है, तो जो छोटा होगा उसको लघु बोलेंगे और जो बड़ा होगा उसको दीर्घ बोलेंगे। जैसे हम यहाँ पे एक फिगर बना रहे हैं, आप फिगर देखिए, इस तरीके से हमने त्रिज्या खंड बनाया। अब जिसको रंगा वो छोटा है कि बड़ा है, तो वो छोटा है क्योंकि अनशेडेड पार्ट बड़ा है। यहाँ तो बोल देगा किताब में कि दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताइए, हमको बाहर लाएंगे लेना पड़ेगा। नहीं बोलेगा तो जो मिल जाएगा उसी की बात करेंगे। तो ये सवाल को पढ़ करके समझना होगा। अब दूसरी बात यहाँ ये आ गई, जैसे हमने ये बनाया, अब जो शेडेड है वो छोटा है, जो अनशेड है वो बड़ा है। तो ये हो गया लघु खंड का क्षेत्रफल, ये हो गया दीर्घवृत्त खंड। तो इस तरीके से एनालाइज किया जाता है। अब मामला यहाँ पर यह आ रहा है कि चलिए और भी दिया जाए, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। इसके अलावा भी और बहुत सारे होते हैं, जो छूटेगा वो बता दिया जाएगा, और बाकी तो पहले आपको बहुत सारा लिखा हुआ है। तो इससे हम लोग एक्सरसाइज 14.1, 14.2 और 14.3 बनाएंगे। क्योंकि ये बात आप जान लीजिए कि ये जो चैप्टर है ये आप सीधा सीधा सवाल नहीं पूछेगा। आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, इसलिए सवाल में कुछ चेंजिंग, कुछ मॉडिफिकेशंस, कुछ मिला के पूछेगा, कुछ हटा के पूछा जाएगा। इसलिए सवाल को बनाने से पहले सवाल को पढ़िए और उसके बाद उसमें अप्लाई कीजिए। सवाल में कभी भी सीधा सीधा फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। दो तीन तरह के बात मिला के कही जाएगी, या कोई ऐसी बात कही जाएगी जिसमें फार्मूला में किसी प्रकार कोई चेंजिंग लाना पड़ जाएगा। इससे आपसे बोला जाएगा कि दो वृत्त को जोड़ करके एक नया वृत्त बनाया जिनका क्षेत्रफल बराबर है, तो आपको दोनों के लिए क्षेत्रफल फार्मूला लिखना होगा, फिर नया बनेगा। या फिर एक टायर है
जो 10 चक्कर लगाता है तो 5 मीटर जाता है, टायर का व्यास कितना होगा। तो इस तरीके से उसको एनालाइज करके बनाना होगा। कहने का मतलब ये है कि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और आप ये सोचते हैं कि जैसे सवाल पूछ देगा यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है उसका क्षेत्रफल बताइए, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि आप सीधा कीजिएगा बन जाएगा। हाँ, ऐसा दिया जा सकता है ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में, लेकिन मार्क्स इनहेंस करने के लिए, मार्क्स बढ़ाने के लिए आपको कभी भी इस पर एम्फेसिस नहीं करना है, बल्कि सवाल को इस तरीके से सोचना और एनालाइज करना है कि आप उसको और वास्ट रूप में कैसे बना सकते हैं। और जब कंपोजिट सवाल पूछे, एक साथ 2-3 सवाल मिला रहे हैं जिससे कि डाटा को कलेक्ट करना है, उसको एनालाइज करना है, ये ज़रूरी है कि इसके लिए सोचा जाए और उसको बनाया जाए। तो किताब में जो चैप्टर 12 है, 12.1, 12.2, 12.3, ये उसी तरह का चैप्टर है जिसमें कंपोजिट्स क्वेश्चन मिले गए हैं और इसमें आपको मेहनत करना है, बनाना है। तो ये मैंने फार्मूला लिखा है, जो फार्मूला आपको याद रखना चाहिए या फार्मूला आपको याद हो जाएगा तो फिर इसको आगे हम लोग चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। देखिए एक्सरसाइज 12.1 में सवाल नंबर 1 कह रहा है कि 2 वृत्त जिसकी त्रिज्या 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, इनको आपस में मिला करके एक बड़ा वृत्त बनाया गया है जिसका परिधि आपस में बराबर है। तो बने वृत्त की त्रिज्या बताइए। 2 वृत्त है, एक का रेडियस 19 और एक का रेडियस 9, दोनों मिला करके बनाया जिसका रेडियस नहीं मालूम है। ठीक है, लिखेंगे पहले वृत्त की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, माना बने वृत्त की त्रिज्या बराबर r, इसलिए प्रश्न से परिधि बराबर है, इसलिए पाई r1 प्लस पाई r2 बराबर पाई r। सबके आगे में लगेगा बाबू 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2 प्लस 2 पाई r, क्योंकि परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r, पहले के लिए r1 दूसरे के लिए r2, बनने के लिए बड़ा होगा r। अब यहां हम लोग वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे। हम लोग देख रहे हैं 2 पाई सब में है, कॉमन ले लिया, 2 पाई कॉमन, r1 प्लस r2 बराबर 2 पाई r, 2 से 2 खत्म, पाई से पाई खत्म, r1 प्लस r2 बराबर r बराबर r1 का वैल्यू कितना है बताया गया, r1 का वैल्यू हो गया 19, r2 का वैल्यू हो गया 9, जोड़ने से आ गया 28, ये बन गया। तो इस तरीके से सोचना होगा कि सवाल के कहने का अर्थ और मीनिंग क्या है, उसी आधार पर हम लोग बनाएंगे। अब सेकंड क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल इसी बेस पर है, बस उसमें परिधि की जगह पर क्षेत्रफल बोल रहा है। पहले वृत्त की त्रिज्या बताया गया है 8 सेंटीमीटर, दूसरे की बताया गया 6 सेंटीमीटर, बनने वाले वृत्त की त्रिज्या बताइए। प्रश्न से क्या कर रहा है, क्षेत्रफल बराबर है। जब क्षेत्रफल बराबर की बात कर दी जाए तो क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसलिए पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर बराबर पाई r स्क्वायर। क्षेत्रफल का फॉर्मूला है पाई r स्क्वायर, पाई कॉमन ले लीजिए बाबू, सब में है, r1 प्लस r2 बराबर r, पाई से पाई खत्म, r1 8, r2 6, ये r नहीं मालूम है, 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, r बराबर रूट अंडर 100 10 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हैं कि सवाल में कंपोजिटनेस पाया जा रहा है, मिक्स है, 2 बातें 3 बातें मिलाकर कही जा रही हैं, सीधा सवाल नहीं है। इसलिए आपको फार्मूला याद करना है और फार्मूला कैसे अप्लाई होगा ये भी जानना है। ये दो फार्मूला याद करना और फार्मूला अप्लाई करना, ये दोनों ही चीज़ें
प्रैक्टिस से आएंगी, इसलिए सवाल बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए ताकि आपको सवाल बनाने भी आ जाए और सवाल के कैलकुलेशंस याद भी हो जाए, ताकि एग्जामिनेशन में अगर सीधा से सवाल यही उठ के आएगा तो आपको परेशानी और मेहनत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसमें 3 क्वेश्चन और बचा, जैसे ये क्वेश्चन और हम बता दे रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है वो ट्रिकी क्वेश्चन है, उसको समझना होगा। कह रहा है कि अगर किसी वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप या परिधि बराबर हो जाए तो उसका त्रिज्या क्या होगा। कोई इसमें वैल्यू नहीं है, तो लिखेंगे वृत्त का परिमाप क्या होता है बाबू, वृत्त का परिमाप, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 पाई आर बराबर पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन में ये बात बता दी है कि दोनों आपस में बराबर है, पाई से पाई खत्म, एक आर से एक आर खत्म, 2 बराबर आर, यानी आर बराबर 2 यूनिट। आंसर बहुत पूछता ऑब्जेक्टिव में कि उस वृत्त का त्रिज्या क्या होगा जिसका परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है। परिमाप लिख दिया, क्षेत्रफल लिख दिया, बराबर करेंगे, पाई पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया, आर बराबर 2 बच गया, 2 यूनिट, यानी कि अगर सेंटीमीटर सवाल है तो सेंटीमीटर में आएगा, मीटर में है तो मीटर में आएगा। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से चैप्टर 12.1 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इसलिए हमने छोड़ा है कि वो आप खुद बनाइए, नहीं बनता है तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में बना करके भेज देंगे। अगले क्लास में 12.2 और 12.3 डिस्कस होगा। इसलिए रोज का काम रोज कीजिए ताकि बर्डन ना बढ़े। थैंक यू।